समाजवादी पार्टी। और राजकुमार भाटी जी, मैं पूछना चाहती हूं, आज अखिलेश यादव जी बोले संसद में तो उनके मुंह से एक सच्चाई निकल गई। कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को भी डिवाइड करना चाहती है। तो पूछ रही हूं कि हिंदुओं को आपने डिवाइड कर दिया कास्ट सेंसस में, और अब मुसलमानों को भी डिवाइड करना चाहती है। क्या ये सच निकलकर बाहर आ गया है? और मैं पूछ रही हूं आज ये भी सवाल कि इतने मुसलमान सपोर्ट भी कर रहे हैं, महिलाएं आकर सपोर्ट कर रही हैं, क्या ये मुसलमान कम हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि जो सपोर्ट दिखाई जा रही है केवल टीवी चैनलों पे देखने को मिल रही है, केवल न्यूज चैनलों पे। इसका एक उत्तर तो मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे भी लिखा है कि अगर जंगल में लकड़बग्गों और भेड़ियों के पास विज्ञापन देने के लिए कोई बजट की व्यवस्था हो तो ये न्यूज चैनल वाले खरगोशों से और हिरणों से भी उनके समर्थन में नारे लगवा देंगे जो इन्हें रात दिन मारते हैं। राजकुमार भाटी जी, आई फाइंड दैट आपका स्टेटमेंट जो है, आई टेक ऑब्जेक्शन टू दैट। ये लोकतंत्र है, इसमें आप उतना ही सही बोल सकते हैं जिससे दूसरे को आहत ना कर सकें। मुझे आहत करने का ना तो ये संविधान आपको इजाजत देता है, ना मैं आपको इजाजत दूंगी कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर बैठकर मुझे इस तरह की बातें सुनाएं। मैं भी कह सकती हूं कि बहुत सी पार्टियां भी बिकाऊ होती हैं, मैं भी ये कह सकती हूं कि वोट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अधिकार होता है रिस्पेक्ट का। मैं समझती हूं कि ये जो लकीर है, ये जो लक्ष्मण रेखा है, इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार कभी आप भी थे। देखिए, एक तो आलोचना लोकतंत्र की पहली शर्त है, आलोचना और विरोध। और आप हमारी दिन रात आलोचना करती हैं। आलोचना का मतलब किसी के किरदार पर उंगली उठाना नहीं होता है। आप मेरी आलोचना करिए, पर मेरे किरदार पर, मेरे चैनल के किरदार पर उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं है राजकुमार भाटी। और ये हक ना संविधान आपको देता है, ना एक पॉलिटिशियन का लिबास आपको देता है। कृपया बोलने दें, आपका सवाल हो गया, कृपया मुझे बोलने दें। देखिए, आलोचना, आप अगर कह रही हैं नेता, कुछ नेता चोर भी होते हैं, मैं समर्थन करता हूं, राजनीति में कुछ चोर भी घुसे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि सारे नेता चोर हैं। अगर मैंने मीडिया की आलोचना, पहली बात तो मैंने नाविका कुमार की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की, मैंने टाइम्स नाउ चैनल की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की। क्या यह आप गारंटी दे सकती हैं कि सारे पत्रकार ईमानदार हैं? इन्हीं पत्रकारों में वो लोग भी बैठे हैं जो 100 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और जेल होके आए। तो आप क्यों, जब पत्रकारिता की जरा सी आलोचना होती है, आप क्यों नाराज हो जाती हैं? आलोचना सहन करना लोकतंत्र की पहली शर्त है। दूसरी बात, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं नाविका जी, मैंने पूरे लोकसभा चुनाव में 2024 में देखा, एक भी चैनल को ऐसा आदमी नहीं मिलता था सड़कों पे जो बीजेपी के खिलाफ बोलता हो। सारे अब की बार 400 पार करा रहे थे मोदी जी को। और उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई और पूरे देश में क्या हालत हुई, 303 से 240 पे आ गए। तो इस मीडिया की इतनी साख बची कहां है जितनी आप नाराज हो रही हैं? जब किसान आंदोलन पे बैठे थे, 700 किसान शहीद हो गए, तब सारे मीडिया चैनल उन्हें चोर नहीं बता रहे थे, उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं बता रहे थे, बिके हुए नहीं बता रहे थे, किराए के भाड़े के नहीं बता रहे थे। क्या हम इनकी वाहवाही में ताली बजाएं जब मीडिया का रोल ये रह गया? आलोचना करना हमारा अधिकार है और हम डंके की चोट पे करेंगे। आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगती, आप हमें बोलने का मौका मत दिए करिए, लेकिन जब बोलेंगे तो सच बोलेंगे, किसी की चापलूसी के लिए, किसी की चंचागिरी के लिए। भाई साहब, आपको आलोचना दूसरी का पूरा अधिकार है। एक मिनट, इसका जवाब दे लूं। आलोचना का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन अब इस चैनल पर मेरे शो पर बैठकर बोलेंगे और किसी का नाम नहीं लेंगे तो मैं चुप भी नहीं रहूंगी, क्योंकि आपका इशारा कहीं भी हो सकता है। आपने अब क्लैरिफाई कर दिया है, तो ये आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, इस चैनल पर हमने किसानों को कभी चोर नहीं कहा। आप कौन सा मीडिया चैनल चुनते हैं देखने के लिए, इसका आपके टेस्ट पर रिफ्लेक्शन है, मुझ पर नहीं। तो कम से कम अपनी त्रुटियों को मेरे ऊपर मत थोपिए। वक्फ बिल पर यहां
डिबेट चल रही है, बहस चल रही है। वक्फ बिल पर आप अगर सीधा आ जाएं, बिना हेर फेर, बिना लंबा डाइवर्जन लिए, तो बेहतर रहेगा। बहुत संक्षेप में मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं। आपने एक बात तो ये कही कि इसमें महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान है। यह प्रावधान 1995 के एमेंडमेंट एक्ट में ही हो गया था। 1995 से महिलाओं को शामिल किया जा सकता है। दूसरा, सबसे ज्यादा यह कहा जा रहा, आपने भी कहा, भ्रष्टाचार को रोकेगा। इस अमेंडमेंट में एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार को रोकता हो। कोई बता दे मुझे अगर है तो। तीसरी बात जो अखिलेश जी की आपने उठाई, अखिलेश जी ने कहा मुसलमानों में डिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं, बिल कह रहा है कि जो मुसलमानों के विभिन्न जो संप्रदाय हैं उनमें से लोग शामिल किए जाएंगे, पसमानदा मुसलमान भी शामिल किए जाएंगे। तो ये बिल ये रास्ता भी खोल रहा है कि कल को हिंदू भी ये आवाज उठाएं, हिंदू में जो पीडीए के लोग हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं, कि मंदिरों में पुजारी हमारे भी नियुक्त होने चाहिए। राम मंदिर में कितने पुजारी दलित या ओबीसी हैं? कल को यह सवाल भी उठेगा अगर इसमें किया जा रहा है। तो एक सवाल जब एक तरफ आता है तो दूसरी तरफ भी सवाल उठता है। बाकी ये बिल केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए, और जो कुछ कट्टर हिंदू जो खुश होते हैं देख के कि सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है, उनको खुश करने के लिए ला जा रहा है। इससे कोई गौरव भाटिया जी, आमूल चूल। गौरव भाटिया जी, प्लीज रिस्पॉन्ड।